बिजी रूटीन होने की वजह से घर के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी मोटिवेशन तो मिलने वाली है, उसके साथ साथ बहुत सारे डीआईवाईज और बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जिनको अप्लाई करके आप अपने घर को हर वक्त नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियो को हमने एक कप चाय और इस उम्मीद के साथ स्टार्ट किया है कि आपको पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल भी रहे। तो आज का जो वीडियो है ना, उसको जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा बस ये इरादा था कि ये जो विंडो है ना किचन की, इसको मैं क्लीन करूँगी। और हम सबको ये आइडिया होता है कि किचन में जो विंडोज़ वगैरह होती है ना, वो कितनी गंदी होती है। नेट भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो आज तो मुझे इसके पर्दे शर्दे सब क्लीन करना था, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और ये जो कर्टन है ना, मेरे रूम में पहले लगा हुआ था और इधर मैंने इसको लगा तो दिया था, लेकिन थोड़ा सा लंबा था और बिल्कुल शिफॉन का कपड़ा था। और सर्दियां थी ना, तभी मैंने इसको लगाया था, क्योंकि धूप वगैरह किचन में अच्छी आ जाती थी। लेकिन अब तो गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी हमारे पास कुछ दिनों में ही, और लंच टाइम के बाद मेरे किचन में पूरी धूप आ जाती है, तो खाना वाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किचन गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक वाइपर है ना, उसके ऊपर मैंने जो टॉवल है ना किचन का, कोई भी नैपकिन या कोई भी कपड़ा आप लेकर क्लिप्स लगा लीजिए। और इस तरह की वीडियोस बहुत सारी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। डीआईवाई क्लीनर जो मैंने सिरका और डिश वॉश लिक्विड के साथ बनाया हुआ होता है ना, उसी को मैं स्प्रे करती गई और इस तरह से मैंने इसको क्लीन किया है। क्योंकि जब हम किसी ब्रश वगैरह के साथ ये नेट क्लीन करते हैं ना, तो पूरी जो भी डस्ट वगैरह है ना हमारे अपने ऊपर ही आ जाती है। तो इस तरह से बहुत आसानी से सफाई हो जाती है। तो सारी दीवारें वगैरह है ना, मैंने इस तरह से साफ की है। और यहाँ पर आप देखें, ये जो कैप लगी है ना, इसमें भी एक बार मैंने पर्दे लगाए थे, तो ये मैंने जो नेल है ना उसके साथ लगवा दिया था। तो उसके बाद मैंने सेटिंग चेंज करती गई हूँ, लेकिन इसको मैंने अभी तक नहीं निकाला है। तो ये वीडियो है, आप चाहें ना तो इसको देख सकते हैं। इसमें भी बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के एक मैंने किचन के लिए कर्टेंस बनाए थे। तो पूरी सिंक थी ना, उसको मैंने इस तरह से क्लीन किया है। तो क्लीनिंग तो हम सब एक जैसे ही करते हैं, लेकिन ये है कि जब हम देखते हैं ना किसी को कोई काम करते हुए, तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिल जाती है। तो ब्रशेज़ वगैरह मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं सेपरेट। तो मैं अपनी किचन की जो सिंक है और ये वॉल्स वगैरह है ना, इसी तरह से क्लीन करती हूँ। तो पीवीसी के पाइप्स हैं जो हमने एक्स्ट्रा इसीलिए लगवाए हैं कि जो किचन की टैंक है ना, हमने सेपरेट लगाई थी घर बनने के बाद, तो ऊपर ही हैं। तो ये जो पाइप है ना, इनको भी मैं इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। ब्रशेज वगैरह जो होते हैं ना, उसके साथ बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, ये जो फिलिंग होती है ना बर्तन वगैरह धोने से, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक सी हो जाती है। इनको भी अगर ब्रश वगैरह से साफ करेंगे ना, तो हो जाती है। बास्केट्स वगैरह जो भी चीजें थी ना, उन सबको मैंने वॉश किया है, ताकि मेरा ये वाला जो एरिया है ना किचन का, ये बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। अब ये विंडो है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने के बाद दोबारा इसमें मैं कर्टेंस लगाऊंगी। तो ऊपर थी ना विंडो, तो देखें मैंने क्या जुगाड़ लगाया है। एक मैंने ले ली है, ये आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, मैंने ये आइसक्रीम स्टिक ली है। और जितनी मुझे ऊपर से लेंथ को रखना है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको स्टिक करूंगी। बिल्कुल ही टेम्पररी मैंने इसको स्टिक करना है, तो ज़्यादा मैं टेप वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि विंडो थोड़ी सी दूर है। पेन के साथ निशान वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए हो रहा था, तो मैंने बस इसको लगा दिया है। अब ये जो हुक्स है ना, इनको हम स्टिक करेंगे वहां पर। अगर आपको भी नेल्स वगैरह लगाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है ना, तो ये आप ले सकते हैं। अपने रूम में मैंने इस तरह के हुक्स लगाए हुए हैं और बहुत अरसा हो गया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक स्टिक हैं। और ये थोड़ी सी आप देखें, इसकी जो चौड़ाई है ना ज़्यादा थी, तो मैंने इसको साइड से कट किया है। तो देखें, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब ये जो स्टिक है ना, इसको मैं निकाल के छोड़ दूंगी। और इस हुक लगाने के बाद तकरीबन 10-12 घंटे मैंने इनको रेस्ट दी थी, पूरी रात मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैं कर्टेंस लगाऊंगी। अब ये जो कर्टेंस है ना, मैंने खुद बनाए थे, बिल्कुल नया सा ये कपड़ा था। और जब मैंने इनको लगाया था ना, तब मैंने किचन को दूसरा लुक दिया था। आज मुझे इसका लुक थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसकी जो लेंथ है ना, थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो नीचे जो पट्टी हमने लगाई थी ना, जो डबल थी, उसको मैंने उधेड़ लिया है और इस तरह से मैं अगेन लगा दूंगी। मुझे कर्टेन की जो लेंथ थी ना, 27 इंच के जितनी चाहिए थी, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा था। तो अब मैंने इसको सिंगल किया है। यहाँ पर मैं सिलाई लगा के इसको इसके साथ जोड़ दूंगी। और अभी भी लेंथ इसकी थोड़ी सी कम थी, तो मेरे पास एक वाइट कलर की लेस थी, वो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दी है।
और ये लेस मैच भी हो रही थी और अच्छा लुक भी आ रहा था। तो बस नीचे मैंने ये लगा दी है और अब ये पर्दे की जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके ऊपर मैं आयरन वगैरह कर दूंगी। साइड से भी थोड़ी बहुत जो मैंने सिलाई खोली थी ना उसको मैं दोबारा सिल के और इसको रेडी कर दूंगी। तो अब यहाँ पर एक मैंने वायर ले ली है। मेरे पास ये इतनी ज़्यादा मोटी तो नहीं है और इस तरह से मैं इसको डबल ट्रिपल करके और थोड़ा सा ट्विस्ट करती जाऊंगी। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी सी वायर है ना तो आप सिंगल भी ले सकते हैं और फ्लेक्सिबल सी वायर है। और इस तरह से 2 पीसेस मैंने रेडी किए हैं और उसके बाद जूट की ये जो रोप है ना इसके मैं चारों साइड्स पे इस तरह से लपेट लूँगी और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। बिल्कुल क्विक सा ये आइडिया है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास जूट रोप है ना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई लेस भी ले सकते हैं। कोई भी धागा आप इसके ऊपर लपेट सकते हैं। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। वूल अगर है ना तो वो भी आप किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों पीसेस मैंने इस तरह से रेडी किए हैं। अब इसके दोनों जो सिरे हैं ना उनके ऊपर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना मेरे पास ये स्टिक कर दूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल भी डीआईवाईज़ बनाने का शौक नहीं है ना तो इस तरह की कर्टेन टाई आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, वो भी ले सकते हैं। मैंने इसीलिए नहीं ली कि मुझे नए नए आइडियाज़ ट्राई करने होते हैं और मुझे अच्छा भी बड़ा लगता है। तो मेरे पास ये जो फ्लावर्स पड़े थे ना ऐसे ही एक्स्ट्रा थे, क्योंकि घर पे अक्सर हमारे पास पड़े रहते हैं इस तरह के फ्लावर्स आर्टिफिशियल, हम जो प्लांटर्स वगैरह लेकर आते हैं ना उनमें। तो वही मैंने रखे हुए थे संभाल के और इसकी दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। बस कलर मेरे पास पिंक ही था, और कोई कलर होता तो और अच्छा लगता। तो बस इस तरह से ये दोनों मैंने रेडी कर दिए हैं। अब ये दूसरा दिन है, मॉर्निंग का बिल्कुल टाइम है और ये रॉड मैंने यहाँ पर लगा दी है और साथ में ये पर्दे भी मैंने लगा दिए हैं। लेंथ मैंने बिल्कुल ही कम की है। देखें जो विंडो है ना उसके अंदर ही आ रहे हैं, तो इस तरह से सिंक में बर्तन वगैरह धोना आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले पर्दे जो मैंने लगाए थे ना थोड़े से 1-2 इंच लंबे थे, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता था और किचन भी ऐसे लगता था ना जैसे भरा भरा हो। तो इनको तो मैंने अपने किचन के लिए ही बनाया है, लेकिन यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी अच्छी आ रही थी तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में इनको लगा के आपको दिखाया है। तो वायर है ना तो ये सेट बहुत अच्छी तरह से हो रहे थे। जहाँ पर आपका दिल करे ना उसी तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर किचन में पर्दे वर्दे सब मैंने लगा दिए थे। सिंक की क्लीनिंग भी की है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम अपने सिंक एरिया को और छोटे किचन का जो सिंक होता है ना उसको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास एक सोप डिस्पेंसर है जिसका पंप बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसको मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। प्लास्टिक का है और ये मैंने टेमो से लिया था। आजकल तो छोटे भी आ रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने सोचा इसी को अभी फ़िलहाल काम चलाते हैं। तो इसका पंप है ना ये ख़राब हो गया है। बाकी तो सही था। तो हैंड वॉश है ना वो ख़त्म हो गया था। उसका जो पंप था ना उसको मैंने निकाल दिया था। तो पहले तो मैंने सोचा था ये पाइप है ना इधर लगा दूंगी, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी तो फिक्स नहीं हो रहा था। तो मैंने इसी की ही लेंथ लेते हुए दूसरा जो पाइप इसका अपना था ना उसको कट करके यहाँ पर लगा दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया और वापस से मैं इसको लगा दूंगी और अच्छी तरह से ये काम भी कर रहा था। तो बस छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं जिससे हम अपने थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। नया लेने की बजाय अब ये काम करेगा तो इसको हम मज़ीद चलाएंगे। ये भी एक बोतल होल्डर है। तो सिंक के पास मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलरेडी इतने सारे बर्तन जब हो जाते हैं ना तो बोतल बड़ा तंग करती है और इसको रखना भी लाजमी होता है। तो ये होल्डर है ना आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। लोकल शॉप है ना वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल है तो वैसे छोटी सी चीज़, और ये वेट भी अच्छा खासा होल्ड कर लेती है। तो यहाँ पर ये जो हैंड वॉश है ना इसकी जो बोतल है ना वो तकरीबन 500 ml की है और बड़ी सी बोतल है। और ये फुल होती है ना तब मैं इसको लगा लेती हूँ और इधर ही ये ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म होता है ना तभी मैं इसको निकालती हूँ। तो कुछ इस तरह से इसको लगाना होता है। तो इसका जो पंप है ना उसको निकाल के होल्डर जो है ना उसको फिक्स कर लें और छोटी सी एक रिंग दी होती है और इस तरह से आपको इसको फिक्स करना है और बस ये फिक्स हो जाता है और आप इसको हैंग कर लीजिए।
इसको किचन में भी हैंग कर सकते हैं, वॉशरूम में या कहीं पर भी आप इसको स्टिक करके लगा सकते हैं। इससे स्पेस है ना काफ़ी बच जाती है, क्योंकि सिंक एरिया में बोतल वगैरह जब एक्स्ट्रा हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जमा होती हैं, और बर्तन धोते हुए वैसे ही हमारा मूड इतना तो अच्छा होता नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को संभालते रहें। तो मुझे तो ये होल्डर छोटा सा है लेकिन बड़ा यूज़फुल लगता है। कुछ दिन पहले से ये डिश ड्राइंग मैट है ना, ये मैं अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ। सिंक एरिया है ना, इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल ड्राई रहता है। इसमें मैंने फोम यूज़ किया है। मार्केट में भी मिल जाएगा लेकिन थोड़ा-सा कॉस्टली होगा। तो अगर आप चाहें ना तो इस तरह का बिल्कुल नया फुट मैट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और सिंक एरिया क्लीन रहेगा और बजट फ्रेंडली भी रहने वाला है। तो ये एक छोटी-सी फ्रिज बास्केट है जिसको मैंने कुछ दिन पहले लिया था, तो इसमें भी आप ब्रश वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। मैं अपने किचन में डिश वॉश लिक्विड के साथ-साथ इस तरह का जो पाउडर है ना, विम पाउडर यूज़ करती हूँ। इससे किचन सिंक वगैरह बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी। तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, किसी भी जार में डाल देती हूँ, तो उसके साथ-साथ बेकिंग सोडा है ना, वो मैं डाल देती हूँ। इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और उसके साथ-साथ क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और इस तरह का एक स्पून छोटा-सा डाल के सेपरेट ही इसको मैं रखती हूँ, ताकि इसको यूज़ करना भी आसान हो जाए। इसकी अपनी भी एक बड़ी-सी जार आती है, लेकिन मैं पाउच में लेकर आती हूँ, तो इसी तरह से मैं यूज़ करती हूँ। तो ये जो बास्केट है ना, इसमें मैंने अभी फ़िलहाल तो अदरक, लहसुन रखा हुआ है। इस तरह की बास्केट भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का जो वूल होता है, स्पंजेस होते हैं ना, उनको रखने के लिए ये जो बास्केट है ना, बेस्ट है। प्लास्टिक है, तो इसको वॉश करना भी आसान है। स्पंजेस वगैरह अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाते हैं। सिलिकॉन का ये वाला जो अटैचमेंट है ना, ये टेप में बिल्कुल फिक्स हो जाता है। कुछ इस तरह से हम इसको लगाएंगे और वर्टिकल स्पेस यूज़ होती है, तो हमारा किचन का सिंक एरिया है ना, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ड्राई रहता है। ये छोटा-सा स्क्रबर कुछ दिन पहले ही मैंने अपने किचन में ऐड किया है। इसको मैंने $1 शॉप से लिया था और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आप देखें, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जब भी ये वूल ख़राब हो जाए तो दूसरी आप लगा सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपके जो हाथ है ना, वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत सारे हमारे किचन में ऐसे काम होते हैं, जैसे सिंक एरिया को क्लीन करना, बर्तन भी कभी-कभी गंदे होते हैं, उनको आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। इस तरह के 2 टियर्स रैक भी आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएँगे। इस प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, वो भी आप अपने सिंक एरिया को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ी-सी कम है और इसकी मुझे वैसे ज़रूरत भी नहीं है। तो आप चाहें ना तो इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह की ये जो बास्केट है ना, ये यूज़ करूँगी। इसमें छोटी एक बास्केट मैंने रखी है, उसमें जितने भी ब्रशेज़ वगैरह हैं ना, उनको मैंने रखा है। एक मैंने सेंटर में मनी प्लांट रखा है, जो मेरे किचन में लाज़मी रहता है। विंडो में बहुत अच्छी धूप आती है, तो यहाँ पर मनी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये जो विंडो की स्पेस है ना, इस पे ही मैं रख देती हूँ। और ये एक छोटा-सा ब्रश, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है और इसको मैं तकरीबन 2-3 साल से तो यूज़ कर रही हूँ। इसकी जो शेप है ना, उसको देखकर मैंने इसको लिया था, लेकिन ये ना टिकता नहीं है एक जगह पे। तो मैंने क्या किया है कि ये जो ज़िप टाई है ना, ये मैंने ले ली है। कुछ इस तरह से मैं लगा दूँगी। अब मैं इसको हैंग करूँगी। तो चीज़ जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब हम उससे काम ठीक से नहीं ले सकते या तो फिर बिलावज़ह क्लटर फैलाती है ना, तो हमें ऐसे छोटे-छोटे से जुगाड़ लगाने ही होते हैं। अब बस ये अच्छी तरह से हैंग हो जाएगा। अब ये ओवर द डोर एक होल्डर है, जिसमें मैं नैपकिन्स है ना, उनको हैंग करती हूँ, क्योंकि सफाई करने के बाद अक्सर गीले रहते हैं ना, तो अगर हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो उसमें स्मेल वगैरह हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी आपके किचन सिंक एरिया में मस्ट हैव है। सिंक क्लीन करने के लिए हमेशा ब्रशेज़ या स्पंजेस वगैरह उनको सेपरेट ही रखा करें, ताकि आप जिससे बर्तन वॉश करते हैं ना, उनसे आपको सिंक क्लीन ना करनी पड़े। हाथ साफ करने के लिए हमेशा मैं अपने किचन में टॉवल ज़रूर हैंग करती हूँ। ये एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और प्लेट्स वगैरह हैं, उनको क्लीन करने के लिए अलग से मैंने इस तरह का रखा होता है। माइक्रोफाइबर है, तो ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, दराज पे भी मिल जाएगा। ये मैंने $1 शॉप से लिया है। जितनी $1 की प्राइस होती है ना, उतने में ही मिल जाती हैं चीज़ें इस तरह की।
डस्टबिन मैं कैबिनेट के अंदर नहीं रखती हूँ, लिड वाला डस्टबिन यूज़ करती हूँ, तो बाहर भी अच्छा लगता है, कचरा ज़ाहिर नहीं होता है। और मैट भी हमेशा किचन के सिंक एरिया पे एक होना लाज़मी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे किचन की थी, मेरी नीड के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपकी थोड़ी-सी डिफरेंट हो, लेकिन कुछ-कुछ बातें मुझसे ज़रूर आपकी मैच करती होंगी। जो भी बातें मुझसे मैच करती हो ना, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने किचन में इस तरह के किचन वाइप्स ऐड किए हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो इस तरह के किचन वाइप्स भी आपके काम को आसान कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे नैपकिन्स होते हैं, तो हम उससे ही सफाई करते रहते हैं, लेकिन ये कि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि टाइम नहीं होता है, जल्दी-जल्दी हमें काम करने होते हैं, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं ना, तो ये अगर आपको वाइप्स लेने हैं ना, तो ले सकते हैं। इसमें कोई भी खुशबू तो नहीं है, हो सकता है आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाएँ। ये तो मैंने एक लोकल पेज से लिए थे। इनको मैं ज़्यादा अपना ये जो डाइनिंग टेबल है ना, इसके ऊपर यूज़ करूँगी, क्योंकि आते-जाते यहाँ पर ये हमारे घर में एक सेंटर है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो जार्स वग़ैरह मैंने रखी होती है ना, इन पे डस्ट वग़ैरह आ जाती है, तो ये एक छोटा-सा पैकेट है, इधर ही मैं रख दूँगी, तो सफाई आसान हो जाती है। क्योंकि जब हम जल्दी-जल्दी में काम करते हैं ना, तो छोटी-सी चीज़ है, आपको हाथ में आ जाएगी और सफाई भी इससे हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहाँ पर मेरा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ-साथ बेल आइकॉन है ना, उसको भी हिट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाले न्यू वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।